कैसे हो बच्चों। आज से हम तैयारी शुरू करेंगे अंकगणित की। हमें अपना अच्छा अंकगणित करने के लिए अभ्यास करना होगा। आइए बच्चों, देखते हैं आज के अभ्यास का पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कौन सा है। ये प्रश्न है नवोदय विद्यालय में 2005 के प्रश्न पत्र में आया हुआ, वहीं से आज के प्रश्न हम करेंगे। देखिए बच्चों, संख्याओं 30, 36 और 90 के लैसे लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम और में से महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अंतर है। अंतर मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन। बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना है, पहले ले से निकालना है, ले से, और उसमें से घटाना है में से महत्तम समापवर्तक। ले से इंग्लिश में बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, में से HCF। बच्चों आइए देखते हैं कैसे ले से फाइंड करेंगे। ले से के लिए हम यूज करेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड। आप लिखिए यहाँ पे 30, 36 और 90। अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए, साथ साथ अभ्यास करते जाइए। देखिए बच्चों, तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। 2 से जब हम 30 को भाग करेंगे तो 30 का आधा, 2 से 30 को भाग करने पर आएगा 30 का आधा। देखिए बच्चों कैसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, घटाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 उतार लेंगे, 2 पंजे 10, तो 30 का आधा आ जाएगा 15। लिखिए यहाँ पर 15। 36 का आधा या 2 से 36 को भाग करने पर आएगा 18, और 90 का आधा या 90 को 2 से भाग करने पर आएगा 45। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार, 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 के साथ जाकर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 6 के साथ जाकर हो जाएगा 16, 2 अठे 16। और यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, 0 उतारने से या 0 के साथ बन जाएगा 10, 2 पंजे 10। फिर से बच्चों, इन तीनों संख्याओं में एक ही नंबर 2 से भाग होता है और वो है 18। फिर से 2 लिखेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 15 जू का तू उतारिए, क्योंकि ये भाग नहीं हो रहा है पूरा, दशमलव में आएगा, नहीं जरूरत है उसकी। 2 नम 18, 45 पूरा भाग नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, लिखिए 45। फिर से बच्चों, अब देखो 2 से कोई भी विभाजित नहीं होता, लेकिन 3 से तीनों विभाजित होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर 3, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर से यहाँ पर 3 है, ये नंबर भी 3 से विभाजित होता है, तो हम फिर से लिखेंगे 3, 5, ऐसे ही लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 लास्ट में आ जाएगा, 5 एकम 5, 1 ऐसे ही उतारेंगे, 5 एकम 5। तो हमारा ले से आ जाएगा बच्चों। देखिए क्या आ जाएगा ले से, ये संख्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब बच्चों हम इनको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यहां से आ गया 4, 3 तिये 9 और 5 की इसमें गुना, 4 नम 36 गुना 5। बच्चों 36 को 5 से गुना करने पर हमें क्या मिलता है, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 तिये 15 और 3 18। तो हमारा आंसर आ गया 180। हमारा लैसे क्या आ गया बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 180, और उसमें से क्या माइनस करना है, HCF माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो हम HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करके। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां हम निकालेंगे ले से HCF। बच्चों 3 संख्याएं दी हुई हैं,
कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं? 30, 36 और 90। पहले हम 2 का लैसे निकालेंगे। इन दोनों का लैसे निकालने के बाद जो भी लैसा आएगा उससे 90 को भाग करेंगे। अगर 90 पूरी तरह विभाजित होता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो भाज्य है वहां पर वही हमारा आंसर होगा, लैसे होगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ आप लिखिए 36, इसको भाग कीजिए 30 से, 30 एकम 30, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 से इस 30 को भाग करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 6 पंजे 30। तो बच्चों हमारा क्या आ गया? 0। इसका मतलब 30 और 36 का जो लैस है वही क्या है? 6 है। ठीक है बच्चों। अब इस 6 से हम बची हुई संख्या तीसरी संख्या 90 को भाग करेंगे। यहाँ पर ही मैं भाग कर रहा हूं 90 6 से, 6 एकम 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद 3, उतार लीजिए 0, 6 पंजे 30। देखिए 90 पूरी तरह डिविजिबल है, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, 90 पूरी तरह डिवाइड हो गया तो हमारा आंसर हो गया लैसे कितना हो गया? लैसे हो गया 6। अब हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 6, मैं यहीं पर लिख रहा हूं 180 में से 6 घटाइए तो बचेगा 174, 174। अब हमारा ऑप्शन देखेंगे बच्चों। ऑप्शन ए 366 नहीं है, 354 नहीं है, 186 नहीं है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या का योग है। योग मतलब प्लस करना है, एडिशन, जोड़। क्या करना है? जोड़। ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या का योग। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत आसान है, आपको बस पता होना चाहिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 9999। और सबसे छोटी 4 अंकीय तो चाहिए ही हमें। सबसे छोटी संख्या तो बच्चों वो क्या हो जाएगी? 1000। तो बच्चों यहां पर लिख लेंगे 9999, 1000 उसमें जोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 0, 9, 9 और 0, 9, 9 और 0, 9, 9 और 1, 10। बच्चों प्रश्न को फिर से देखिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, जोड़ना है हमें। बच्चों पहले हमें संख्या ज्ञान होना चाहिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या है 9999 और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या है 1000। बच्चों उनको जोड़ेंगे तो जोड़कर हमारा आंसर आ गया 10999। ऑप्शन 1 8999, ऑप्शन 2 हाँ दूसरे ऑप्शन में है 10999। यही हमारा आंसर है। बच्चों कॉपी और पेंसिल लेकर इन क्वेश्चंस का हल लिखते रहिएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों हमारा प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर हो। बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। यहां पर दिया है एक वर्ग, वर्ग मतलब
चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान, और प्रत्येक एंगल समकोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों ये हमारा वर्ग है जिसका परिमाप, अगर आप यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां से गए इस डायरेक्शन में, ओके, इसका नाम रख दो कै, और कै से ख गए, ख से ग गए, और ग से घ गए, और घ से वापस कै पर आ गए, तो आपने लगा लिया एक चक्कर। और एक चक्कर की जो दूरी होती है जो आपने चली, वो होता है उसका परिमाप। चारों भुजाएं समान हैं, हमें एक भुजा की माप चाहिए क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल वर्ग का निकालने के लिए, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल मतलब वो जो अंदर का पूरा भाग है, पूरा मैदान अंदर का, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्र का पूरा मेजरमेंट, माप उसकी। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये है भुजा गुना भुजा। अगर हम एक भुजा निकाल लें तो हमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगी। हम भुजा को भुजा से गुना करेंगे और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों हमें दिया क्या है, आइए देखते हैं हल। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, परिमाप कितना दिया है, 48 मीटर। इसका मतलब है बच्चों, यहां से आप गए, यहां ख से ग से घ, और घ से वापस क, आपने डिस्टेंस चली, जो दूरी चली वो है 48 मीटर। और वर्ग के परिमाप का जो हमारा सूत्र है, वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुना भुजा। परिमाप, इसको पैक कर लीजिए बच्चों, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो अब हम भुजा निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे 4 गुना भुजा, मतलब भुजा का 4 गुना कितना हुआ, 48 मीटर। भुजा का 4 गुना 48 मीटर है। तो भुजा निकालने के लिए हम इस 4 को इसके हर में लेके जाएंगे। भुजा बराबर 48 बटे 4, ये एक भिन्न आ गई। अब हम 48 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मीटर। अब हमारी भुजा आ गई वर्ग की 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, और ये भी 12 मीटर। अब हम देखते हैं 12 और 12 24, या 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। इसका मतलब हमारी जो भुजा की माप आई है बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, और ये हो जाएगी 12 मीटर गुना 12 मीटर। मीटर की 2 बार गुना है, इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। मीटर का वर्ग, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मीटर के ऊपर लगाएंगे 2 मीटर स्क्वायर। 12 और 12 की जब गुना करते हैं बच्चों, 12 गुना 12, वैसे तो 144 होता है, फिर भी चलो हम इसको यहाँ करके देखते हैं। 12 गुना 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 4, 2 और 2 4, और 1। बच्चों हो गया 144। तो यहाँ लिखेंगे 144 वर्ग मीटर। तो इसका जो एरिया आ गया या फिर क्षेत्रफल आ गया वो हो गया 144 मीटर स्क्वायर और वर्ग मीटर।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 1 में नहीं है, 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो आपका सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है सोल्व करने का। सिर्फ नंबर चेंज होगा अगर परिमाप दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 है बच्चों, 30 के गुणनखंड हैं। 30 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड मतलब ऐसे नंबर जो 30 को पूरी तरह भाग करते हों और शेषफल 0 हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। 30 को 1 से भाग कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 30 गुणा 1, और फिर और क्या लिख सकते हैं 5 छंग 30, और क्या लिख सकते हैं 30 को 10 गुणा 3, और क्या लिख सकते हैं 30 को 15 गुणा 2। तो बच्चों अब आप देखिए 2 टर्म हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड में अंतर हमने लिखा 30 बराबर 5 गुणा 6, ये गुणज है किसका? 5 का, और किसका? 6 का। और ये क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड किसके? 30 के। गुणनखंड गुणनखंड। तो बच्चों यहां से आप देखिए 30 के गुणनखंड है 5 और 6, और अगर मैं बोलूं 5 का गुणज 30 है तो ये बात सही है। गुणज मतलब मल्टीपल 5 की टेबल में आता है, 5 के पहाड़े में आएगा। 5 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 पंजो 25, 5 छन 30। ऐसे ही 6 के भी पहाड़े में आएगा। 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ये सारे 6 के गुणज हैं, और 6 भी अपने आप का एक गुणज है। गुणज हमेशा संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं, और गुणनखंड हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड ये बराबर है 30 बराबर 30 गुणा 1, तो 30 के बराबर है, क्योंकि 30 एकम 30। लेकिन और सब गुणनखंड जितने भी हैं, 5 छोटा है 30 से, 6 छोटा है 30 से, 10 छोटा है 30 से, 3 छोटा है 30 से, 15 छोटा है 30 से, और 2 भी छोटा है। और प्रत्येक संख्या का एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 5 जो हमारी अभाज्य संख्या है, उसमें भी देखिए ये 1 से भाग हो सकती है, मतलब एक अभाज्य और भाज्य सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो आइए देखते हैं 30 के गुणनखंड। सबसे पहले 30 1 से भाग हो जाता है, 1 लिखेंगे, 2 से भी हो जाता है, 2 लिखेंगे, 3 से हो जाता है, 3 लिखेंगे, फिर 5 से हो जाता है, 5 लिखेंगे, फिर 6 से हो जाता है, 6 लिखेंगे, फिर बच्चों 6 से बड़ा नंबर 10 से हो जाता है, फिर 15 से भी हो जाता है 15, और फिर उसके बाद अपने आप वो संख्या जो है संख्या के बराबर 30। तो बच्चों देखिए आंसर हमारा 30 1 से भी भाग हो जाता है, इसका मतलब 30 1 का गुणज है, या फिर हम कहें 1 30 का गुणनखंड है। 2 का 30 गुणज है, या फिर 30 का 2 गुणनखंड है, एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे एक परिवार में पिता और बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 30 के गुणनखंड 1 2 3 से भी 30 भाग होता है, पूरा पूरा 0 आएगा शेषफल। 5 से भी पूरा पूरा भाग होता है, 6 से भी पूरा पूरा भाग होता है, 10 से भी 30 पूरा पूरा भाग होता है, 15 से भी 30 पूरा पूरा भाग होता है, और 30 से भी 30 पूरा पूरा भाग होता है। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो
हमने इस ऑप्शन में 2 बार 10 लिख दिया, इसको एक बार काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, 1 2 3 5 6 10 15 और, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों हमारा प्रश्न 5 है, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के क्रम में 9 की आवृत्ति कितनी बार होती है? तो इसके ऑप्शन 15 20 21 19। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है अगर हम 1 से 100 तक संख्याएं लिखते हैं, 1 से 100 तक नंबर्स लिखते हैं, तो उनमें 9 कितनी बार आता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे, सबसे पहले नंबर आता है 9, उसके बाद 19, उसके बाद 29, उसके बाद 39, ओके, 39 के बाद 49 या 49, उसके बाद 59, 59 के बाद 69, 69 के बाद 79, फिर 89, यहीं तक रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 90 से लेकर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ से 89 तक कितना बार हुआ रिपीटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आया बच्चों 9 बार। ओके, अब हम देखेंगे 90 से 99 तक। अब आप देखिए सबसे पहले यहीं पर मिस्टेक होती है, यहाँ 2 बार है, 2 बार, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 90 से 99 तक 11 बार, और पहले आया 9 बार, यानी 11 + 9, 9 से 89 तक या 89 तक, 9 to 89 इट इज 9 टाइम्स, और 90 से 99 तक 90 to 99 इट केम और रिपीटेड 11 टाइम्स, 11 + 9 दैट इज 20 टाइम्स। तो हमारा बच्चों 20 आंसर सही है। बच्चों इससे पहले हमने बात की थी 30 के गुणज की, 30 के गुणनखंड निकालने थे हमें, तो वहाँ पर हमने बात की थी गुणज और गुणनखंड की। आइए बच्चों देखते हैं, ये 2 प्रश्न लिखे हैं मैंने, इनसे हम समझ जाएंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है। 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया बच्चों एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, तो 1 को जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा, और कोई भी संख्या अपने आप का गुणनखंड है। तो दोनों बातें यहाँ से प्रूव हो गई, 6 एकम 6, मतलब 1 6 का गुणनखंड है और 6 भी 6 का गुणनखंड है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, और किसी वे में नहीं लिख सकते। तो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड सबसे पहले लिखेंगे 1, जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, 1 लिख दिया हमने, फिर 2, फिर 3 और फिर 6, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपना आपका गुणनखंड है। तो 6 के गुणनखंड हुए 1 2 3 और 6। अब 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, क्योंकि गुणज कभी खत्म ही नहीं होंगे, 6 का पहाड़ा है जो आगे तक चलता जाएगा, हम लाखों तक नंबर लिख सकते हैं तब भी नहीं रुकेगा, तो हमें 5 लिखने हैं। तो 6 के इसको बोलते हैं मल्टीपल्स, और इनको बोलते हैं फैक्टर्स। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, ये टर्म याद कर लीजिएगा, फैक्टर्स, और गुणज मतलब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। यहाँ पर हम गुणा करते हैं, तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे 5 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये
18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो यही हमारा है गुणज और ये हमारा है गुणनखंड। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में। हमने 5 और ये 2 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस किए। आप इनको रिपीट करके देखिएगा, अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगले पार्ट में हम फिर से 5-6 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो आप देखते रहिए स्टडी एम्पोरियम चैनल। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।